पीएफआई के टेरर मॉड्यूल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया है जो इस पूरे मामले से जुड़े बताए जा रहे हैं। और हिरासत में लिए गए रसलान नाम का शख्स केरल से आया था और मुख्य ट्रेनर था जो मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था। यह खबर हम बता रहे हैं आपको पीएफआई के पटना मॉड्यूल की। पटना के पास जो फुलवारी शरीफ है, फुलवारी शरीफ में ये सारा मॉड्यूल सामने आया था। तो पटना के पास फुलवारी शरीफ जहां पर पीएफआई का ये मॉड्यूल सामने आया था, उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जो एक और इसमें मुख्य ट्रेनर रहा है उसका नाम भी सामने आ गया है, जिसका नाम रसलान बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक केरल का रहने वाला रसलान है जो यहाँ पर लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहें या फिर एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये दोनों का ही जो हम कह सकते हैं कि मुख्यालय है या फिर इनका जो कमांड सेंटर है वो केरल है। और केरल से ये पूरे देश में फैलाया जा रहा है। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार संदिग्ध जलालुद्दीन के घर छापेमारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इंडिया टीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन ये छापेमारी हुई थी, आपको बता दें 11 तारीख को 7:30 बजे छापेमारी हुई थी, जिसमें फुलवारी शरीफ के पुलिस के तमाम लोग पहुंचे थे। और उसके बाद यहां पर छापेमारी करके यहां से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर लाया जा रहा है, जिसमें जलालुद्दीन है, इसके अलावा परवेज अतर भी है। और साथ ही यहां पर कुछ उस दिन दस्तावेज मिले थे। और जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त ये छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान की ये तस्वीर आपके सामने है। और इसमें आप देखिए पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। दरअसल प्लानिंग इनकी बहुत दिनों से चल रही थी, जो पुलिस के एफआईआर में दर्ज है कि इससे पहले कई बार इनकी मीटिंग हो चुकी है। और जिस तरह से जो जलालुद्दीन के बेटे हैं उनका कहना था। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें जिस दिन ये छापेमारी हुई थी 11 तारीख की, जो एफआईआर में दिया गया है, और साथ ही जो फुटेज सामने आया है, इसको जरा बताइए कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो नजर आ रहे हैं शायद जिनको पुलिस साथ लेकर जा रही है। और कई सारे सवाल भी उनके बेटे की ओर से भी उठाएंगे जो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये सीसीटीवी जो है वो तस्वीर आई है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस पहुँची थी 11 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे। और जब पुलिस दाखिल होती है तो सबसे पहले जो निचले हिस्से में एक मार्केट बना हुआ है, अहमद पैलेस में निचले हिस्से में मार्केट है, वहाँ कुछ दुकानें हैं। उसमें से एक दवा की दुकान है जिसको खुद जलालुद्दीन उस पर चलाते थे, और ऊपर के हिस्से को ही किराए में दिया गया था। तो इसी निचले हिस्से में मार्केट के बीच के हिस्से से पुलिस दाखिल होती है और फिर वो मेडिसिन शॉप में जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, 9 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, उन सबों को देखती है, खंगालती है कि यहाँ पर कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, इन सब बातों को टटोलती है। और उसके बाद फिर जो जलालुद्दीन हैं उनको कहा जाता है कि वो वहाँ पर पहुँचें। और उसके बाद अतहर के बारे में जानकारी ली जाती है। तो फिर अतहर को वो बुलाते हैं, जलालुद्दीन अतहर को बुलाते हैं अपने आवास पर, और फिर उनको वहाँ पूछताछ की जाती है। शुरू में उनको पुलिस चली जाती है और उसके बाद फिर जो परिवार के लोग हैं उनको पुलिस ये कहती है कि उनको जलालुद्दीन को लेकर आएँ। तो फिर बाइक से उनका बेटा थाने लेकर पहुंचता है और पहले दिन उनको पुलिस पूछताछ करती है, फिर बॉन्ड लेकर छोड़ देती है। लेकिन दूसरी बार फिर जब पुलिस बुलाती है तो फिर बेटा जाता है बाइक से और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये सीसीटीवी में जो तस्वीरें दिख रही हैं वो पहली बार सामने आई है, और वो तस्वीरें बता रही है कि कैसे पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, किस तरह से अंदर दाखिल हुई, सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और हर पहलू को पुलिस देखने के बाद अब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाल रही है। और बहुत लंबा चौड़ा चूंकि डेटा है तो उसको समय लगेगा देखने में कि वहाँ जो बाहर से लोग आते थे वो कौन लोग थे और इस तरह के फुटेज में क्या कुछ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब जैसा कि आप बता रहे हैं नीतीश की बहुत वक्त लग जाएगा सीसीटीवी फुटेज को देखने में, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे लिंक निकल कर आए जो ये बता सके कि आखिरकार जो परवेज अतर है या फिर जलालुद्दीन है उनके आपस के संबंध क्या है और जो पीएफआई का जो पूरा मॉड्यूल है किस तरह से यहां पर काम कर रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।